यस सर। ओके, तो देखिए ना, तो ये बना के दिया हुआ था हम लोग को दोनों ही। तो इसमें एक मेथड था सिर्फ मेन, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हुआ था। तो वो टेस्टिंग समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अलग कर दिया, काट दिया उसको ना, यहाँ पे लाके डाल दिया है ना। ठीक है। यस सर। और फिर यस एक मेथड हमने प्लान भी कर लिया यहाँ पे क्रिएट के लिए। ठीक है। सर। तो जस्ट प्लान करके रख लीजिए, बिकॉज नहीं तो कॉल कैसे कीजिएगा यहाँ पे ना, टेस्ट वाले में कैसे कॉल कीजिएगा। तो टेस्ट वाला में हमने कॉल भी कर लिया कि फाइनली जब वो मेथड सही मतलब वो हो जाएगा, मतलब उसको लास्ट में क्या रिटर्न करेगा, वो डेटा क्रिएटेड मैसेज रिटर्न करेगा। तो एक स्पेस होना चाहिए बीच में, बिकॉज वो मैसेज यूजर को भी जाएगा एक्चुअली में बाद में। ठीक है। तो ये दे शुड बी यस। स्पेस। तो एग्जैक्टली मतलब जैसा यहाँ है वैसे वहां पे डाल दीजिए। ठीक है। तो यस अभी सर। देखिए, अभी दोनों टेस्ट पास हो जाएगा, बिकॉज अभी तो वो बीच में एरर और तो कुछ आने वाला नहीं उसमें, वो चलेगा मेथड अच्छा से, है ना। ठीक है। तो यू विल सी दोनों टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए। तो मतलब टेस्टिंग इसी फिलॉसफी से स्टार्ट होता है असल में, है ना। ठीक है, कि शुरू में आप ऐसे करके दोनों फंक्शन को बना लीजिए कि आपका टेस्ट पास हो गया, देखिए ना। देखिए, ठीक है। अच्छा, यस सर। इसको टेस्ट नहीं मान रहा है, देखिए इसको टेस्ट नहीं माना, क्यों नहीं माना, बिकॉज हमने एनोट नहीं किया ना यहाँ पे। वी डिड नॉट राइट दिस। क्योंकि नीचे देखिए समरी में रन वन एक ही टेस्ट उसको मिला है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये नहीं किया, एनोट नहीं किया। तो टी एस टेस्ट करके जब तक एनोट नहीं कीजिएगा तब तक इसको टेस्ट केस नहीं समझा जाएगा ना। ठीक है। तो अब चलिए, अब वापस रन करके देखते हैं। देखिए अब दो दिखा रहा है। ठीक है। तो रन टू, और फेलियर नहीं आया किसी में भी, है ना। ठीक है। अब बाई चांस में कुछ गलती होता है बीच में, है ना। ठीक है। सपोज कुछ गलती होता है, ऐसे में बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोड लिखेंगे हम लोग दुनिया भर का, दे में भी वैलिडेशन ऑल्सो। तो मैंने ऐसे ही एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 10 करके, है ना। ठीक है। और उसके बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर x का वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 होता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको रिटर्न कर जाना है यहाँ से, रिटर्न रिटर्न। ठीक है। और सपोज ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, अन एस यू सी सी ई एस एस एफ यू एल करके, है ना। ठीक है। तो देखिए ये मेरा लॉजिक था। ठीक है, मैंने ये लिख दिया ऐसे करके। ठीक है। अब जो टेस्ट केस हमने बनाया है, टेस्ट केस में तो हमने ये लिखा है। ठीक है। वी हैव रिटन दिस। तो अगर मतलब कुछ गड़बड़ होता है तो आप देखिएगा, ठीक है, कि ये फेल आएगा, मैसेज फेल आना चाहिए हमारा। तो बिकॉज में जानबूझ के ये लिखा है, क्योंकि यहाँ से अब रिटर्न अनसक्सेसफुल ही होगा। ठीक है, वो डेटा क्रिएटेड नहीं आने वाला है। तो ये देखिए, ठीक है, फेल हो गया ना। ठीक है, फेल हो गया। तो दो पास हुआ, या दो था, ठीक है, एक फेल हो गया वहां पे ना। ठीक है। अब फेलियर का जानकारी हमको कहीं मिल रहा है। हाँ ये देखिए, ठीक है, कहाँ पे एरर आया बता दिया, बस काफी है इतना। ठीक है। तो जिस मेथड में अगर हम लोग को मालूम चल जा रहा है, उसके बाद में आप जाके उस टेस्ट का ये देखिए किसके ऊपर आपने टेस्ट किया था, नहीं किया था, तो आपको पता चल जाएगा आराम से ना। ठीक है। तो साफ साफ लिख रहा है कि ये अनसक्सेसफुल था, देखिए ना। ठीक है, ये वाला। तो ठीक है, डेटा क्रिएटेड टेस्ट पास्ट वाला। ठीक है। ये वाला टेस्ट जो है वो फेल हो गया। ठीक है, एक्सपेक्टेड था डेटा क्रिएटेड, बट हमको मिला अनसक्सेसफुल करके, देखिए ना, ये मिला। ठीक है, साफ साफ आ रहा है। ठीक है। यस सर। तो देखिए, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर हमने लिख दिया। ठीक है, और अभी तक हमारा प्रोग्राम वैसा काम कर रहा है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अब हम कोड करेंगे यहाँ पे, अब कोड लिखेंगे। और अगर इसके हिसाब से हमारा मतलब वो टेस्ट होते रहा, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा सारा चीज ठीक ठाक है, अदरवाइज समवेयर कुछ ना कुछ गलती है ना। ठीक है, देयर इज अ मिस्टेक समवेयर। तो ये तो बहुत बेसिक टाइप का टेस्ट है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तो यहीं से स्टार्ट करना होगा ना। ठीक है। नाउ यस लेट्स सर। टॉक अबाउट वो जावा और हाइबरनेट का बात करते हैं हम लोग, है ना। टेस्टिंग थोड़ा आ गया, अब इसको रेगुलरली कीजिएगा, देखिए तभी याद रहेगा, या वो डाउट्स आएगा तो आप भी पूछ सकिएगा, है ना। ठीक है, कि क्यों यस ये सर। ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। देखिए सिखाने को तो इतना ही है कि टेस्ट केस बनाने के लिए एक हमको जावा फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम मेवन यूज कर रहे हैं, तो मेवन में सिर्फ आपको पॉम फाइल में डिपेंडेंसी दे देना है, देखिए ना। तो अगर मेवन यूज करें तो पहले से इसका डिपेंडेंसी आता है। ठीक है, देखिए, है ना, फ्रॉम यस सर। बिगिनिंग ओनली यस सर। टिल गिव यू अ डिपेंडेंसी फॉर दिस, है ना। जेयूनिट का डिपेंडेंसी आ गया, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में फिर ये अगर मतलब अगर मेवन से किया है तो आपको ये भी अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। बट सपोज अगर आपको ये करना है, आपको दूसरा टेस्ट बनाना है, ठीक है, जैसे दूसरा फाइल होगा तो हो सकता है आप उसका दूसरा ये बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ठीक है। ये फाइल बनाने की कोशिश कीजिए, तो वहां पे भी आपको ये सब याद रखना है कि दीज आर द टू ये इंपोर्ट स्टेटमेंट जो आपको डालना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो एक org.jn. ये assert,
एसर्ट को पूरा का पूरा आप चाहने से इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप एक से ज्यादा एसर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसी को सिर्फ डाला है, ठीक है, इसी क्लास को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ये टेस्ट एनोटेशन को भी यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू डू, है ना, ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ, जब एक्चुअली में आप जे यूनिट को अलग से यूज करते हैं ना, ठीक है, जो कि मतलब मैवन अंदर से कहीं से करके रखा होगा, तो आपको एक टेस्ट रनर क्लास से बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब टेस्ट रनर क्लास में आपको लिखना पड़ता है कि ये टेस्ट रन कहाँ से होगा, कैसे होगा, ठीक है, दोस थिंग्स हैव टू डू, जो कि यहाँ नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे मैवन उसको हैंडल कर ले रहा है, ठीक है। तो अब कभी अगर हम लोग प्लेन जावा वाले में बनाते हैं फिर से, तो वहां पे फिर हम लोग देख लेंगे वो पोर्शन को, कि हम लोग को एक टेस्ट रनर भी क्लास बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सिंगल इज एनफ, एक क्लास से काम हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेवन ने इम्प्लीमेंट करके दिया हुआ है, ठीक है ना, वो सब चीजों को। तो देखिए, जब भी यस हम सर। लोग अगर इस तरह का कुछ यूज करते हैं ना, डिपेंडेंसी मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो मतलब हम लोग को समझ में नहीं आता, याद रखिएगा, समथिंग गेट्स हिडन, है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग मतलब प्लेन चीजों में ट्राई करते हैं, जैसे देखिए अभी हाइबरनेट, बहुत बार लोग हाइबरनेट को यूज करेंगे फ्रेमवर्क्स में, है ना, ठीक है, मतलब स्प्रिंग के साथ यूज करेंगे। बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको प्लेन जावा में यूज करने का, ठीक है। इट्स एन ऑर्डिनरी जावा फाइल, है ना, देखिए, एकदम ऑर्डिनरी जावा फाइल है, और एकदम नॉर्मल डेटाबेस में, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे जिससे कि एक माई एसक्यूएल का उसमें डेटाबेस में जाके सेव हो जाए, ठीक है। अभी कोई फ्रेमवर्क, कोई स्प्रिंग ये सब यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ इज हाइबरनेट वर्किंग एक्चुअली, ठीक है, विद जावा, ठीक है। तो कल को जब आप स्प्रिंग में भी होंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। स्प्रिंग हो, स्प्रिंग बूट हो, कहीं पे भी आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा, यूज कीजिएगा, ठीक है। समथिंग लाइक ये जो हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क भी है, उसको कोई जरूरी नहीं कि आप एएसपी डॉट नेट में ही यूज करेंगे, आप किसी भी टाइप का सी शार्प का प्रोग्राम में यूज कर सकते हो उसको। यू कैन यूज इट विद कंसोल ऑल्सो, हमने करके देखा ही ऑलरेडी, ठीक है। एक प्रोग्राम था हमारा जिसमें कंसोल में हमने उसको करके देखा हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से अगर समझने से तो ज्यादा अच्छा रहता है असल में, है ना, ठीक है। बट सबसे सीधा सा बात है, देखिए, टाइम स्पेंड कीजिएगा तो धीरे धीरे चीजें ऐसे भी क्लियर होते रहता है, ठीक है, ज्यादा अच्छा समझ में आता है चीजें, है ना। यस ओके। सर। तो अभी जैसे देखिए, जैसे डॉट नेट में उतना सारा कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत पड़ा था हम लोग को, ठीक है, तो जावा में तो हम शुरू से देख रहे हैं ना, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज देखिए, हम लोग अभी जो जावा कर रहे हैं ये थोड़ा सा एक पुराना, और जावा बहुत हद तक उसी तरह से रह गया ना, बिकॉज बड़ी कंपनी में यूज होता था, ठीक है। इंजीनियर्स डिड नॉट हैड प्रॉब्लम्स विद दीज थिंग्स, है ना। और अब जैसे मैवन वगैरह आ गया, तो थोड़ा बहुत ये भी हम लोग को आसानी करके दे देता है चीजों को, ठीक है। जैसे वी डोंट हैव टू क्रिएट द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको याद होगा, सर्वलेट में पहला कुछ क्लासेस में तो हम लोग को दिक्कत हुआ था प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में ना, ठीक है, उसी में दिक्कत हुआ यस था सर। कि कहाँ पे क्या रखा जाए, यस कैसे सर। रखा जाए, थोड़ा सा दिक्कत उसमें आ रहा था, ठीक है ना। व्हाट मेवन इज डूइंग फॉर अस, वो हमको स्ट्रक्चर दे दे रहा है, ठीक है। तो आसानी हो जा रहा है। इनफैक्ट जो हमारा ये होता है, जो जितना भी फ्रेमवर्क है वो तो करता वही है ना मेनली, ठीक है। ज्यादातर तो लोग कोशिश करता है कि हमको हमारा स्ट्रक्चर दे देता है कि आप चीजों को ऐसे ऐसे रख दीजिए, इसको हमने ऑटो वायर करके रखा हुआ है कि आपका ये अपने आप कॉल हो जाएगा, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो आप ऐसा करके कर लीजिए, है ना, ठीक है। और जो यस सर। फीचर्स हम लोग इंडिविजुअली, जैसे डिपेंडेंस इंजेक्शन, ठीक है, एक इंडिविजुअल फीचर है, तो उसको स्प्रिंग ने ये कर दिया है, मतलब अपना एक डाल दिया है कहीं पे, है ना, ठीक है। उसको एक मतलब एक उसका भी डिपेंडेंसी के लिए भी एक रेडीमेड प्रोग्राम बना के डाल दिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया है, ठीक है। दे आर कॉलिंग द प्रोग्राम एज यूनिटी, माइक्रोसॉफ्ट ने नाम भी दिया है उसको, यूनिटी बुलाते हैं वो लोग डिपेंडेंसी मॉड्यूल को, है ना, कि वो यूनिटी बना के रखा हुआ है, और उसका फ्रेमवर्क में यूनिटी पहले से रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो बट यू कैन लर्न डिपेंडेंस इंजेक्शन फ्रॉम स्क्रैच ऑल्सो, आप पूरा पूरा उसका सिस्टम समझ सकते हैं जाने से ना, कैसे काम करता है, नहीं करता, विच वुड बी मच बेटर एक्चुअली, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, अभी जैसे इसमें भी काफी कन्फिग्रेशन हमको लगेगा, तो इनिशियली इट में यू मे फाइंड, देखिए, जो लोग लारावेल करके बाकी में आते तो उनको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, है ना, ठीक है, बाकी चीजें, है ना। आई हैव ट्राइड विद फ्यू मोर स्टूडेंट्स, बाकी फ्रेमवर्क के साथ में मैंने काम किया, तो सब बोलते हैं कि मतलब डॉट नेट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस इज कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है। लारावेल ज्यादा यस सर। सिंपल है, ठीक है ना, बहुत लोग यस बोलते हैं। सर। तो क्योंकि आपने देखा है कि वहां पे हमको कोई खास कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, जैसे डेटाबेस के लिए तो कुछ यस कॉन्फ़िगरेशन सर। करने की जरूरत ही नहीं है ना, बड़े समय करना यस सर। पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहला और सर काम है, वहाँ पे टेक्निकल साउंड्स भी सर हाँ, मतलब कम है सर इन दोनों के कंपेयर में सर। एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। यस सर। तो बिकॉज वो उसको तो मालूम है उसका सही। ऑडियंस कौन है, देखिए, ठीक है ना। तो लारावेल वालों को यस पता है कि हमारा ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब से हमको उसको क्रिएट करना है, ठीक है ना, दैट इज वाई। यस और ये जो चीजें हुआ था जावा में, ठीक है, ये बहुत साल पहले हो गया, 20 ईयर्स बैक, ठीक है, 20 ईयर्स या प्लस उससे पहले हो गया ये सब, है ना। और फिर ये लोग को जरूरत नहीं पड़ा ज्यादा मॉडिफाई करने का चीजों को, है ना, ठीक है, बिकॉज जो लोग काम करे तो लोग सेटल थे, ठीक है।
मतलब एक्सपीरियंस थे, सेटल थे वो लोग ऑलरेडी, ठीक है, तो दे डिड नॉट रिक्वायर कि अच्छा चलो इसको चेंज करना पड़ेगा जो भी है ना, सबको आदत था, कर रहे थे आदमी काम, है ना, ठीक है, आज भी कर रहा है लोग, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा ये सब चीज को चेंज करने का, है ना, तो हो रहा है। और अब तो खैर कंपनीज ने अपना अपना खुद का फ्रेमवर्क बना लिया होगा ना, फ्रेमवर्क टाइप से कुछ ना कुछ बना लिया होगा सबने, ठीक है, तो यस इसीलिए सर। मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो लोग को आदत हो गया, इनफैक्ट डिपेंडेंसी हो गया होगा इसके ऊपर में, नहीं सब चीज के ऊपर में, ठीक है, तो दे आर स्टिल यूजिंग इट, ठीक है। तो बट मान लीजिए जो नया लोग है, जो स्पेशली ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस को ज्यादा नहीं जानते, ठीक है, या डीपली नहीं पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस को, ठीक है, तो उनके लिए तो आसान से चाहिए ना, आसानी से चाहिए। जैसा अभी ये मैं अपने आसपास बहुत देखता हूँ ये सब चीजों को, इसलिए मेरा इच्छा हो रहा है कि मतलब कोर पेपर ज्यादा पढ़ाया जाए, कोर पेपर्स मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ज्यादा बात किया जाए, ठीक है ना, मैं ज्यादा अब सोच रहा हूँ उसको पढ़ाने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले कॉन्सेप्ट भी, डिजाइन पैटर्न्स वगैरह हो गया, ठीक है, जो कि जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को, है ना, ठीक है, तो यू हैव टू पिक दोस थिंग्स, ठीक है, अगर टीचिंग में जाना है तो, क्योंकि मतलब ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग तो वीडियो से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि क्लैरिटी जितना भी उससे मतलब नहीं वो लोग को, ठीक है ना, कि बस वो लोग क्या होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, सपोज को ये लग रहा है अभी कि अगर मेरा प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, कुछ प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया, दैट्स इट, ठीक है, काफी हो गया, आ रहा है मतलब, है ना, बिकॉज आई हैव सीन इनफैक्ट, है ना, फ्रॉम मंडे मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिल रहा है असल में, ठीक है, फॉर इंटर्नशिप, कुछ राजस्थान का कॉलेज का स्टूडेंट्स है जो आ रहा है मंडे से। तो अब यस सर। ये लोग का मैंने एक इंटरव्यू लिया था अभी, है ना, ठीक है, कल ही शाम को मैंने एक इंटरव्यू लिया था ये लोग का। तो जैसे मैंने फिर से वही पूछा था कि भाई कौन सा उसमें करना है, ठीक है, तो सबने बोला सर जो मतलब आप बोलिए, तो उन्होंने पीएचपी भी किया हुआ है, जावा भी किया हुआ है, तो सबने बोला जावा पहले, ठीक है, जावा पे करना है, तो मैंने बोला जावा में वेब में करोगे तो ये सब का जरूरत पड़ेगा, तो दे हैव लर्नड इट, आई थिंक दे हैड दिस थिंग्स इन देयर सिलेबस, मतलब सर्वलेट से सब था, तो ये लोग मतलब क्लेम किया कि आता है मुझे बोल के ना, बट व्हेन आई इंटरव्यूड देम, ठीक है, रिगार्डिंग कि मतलब ये मतलब सबलेट में हम लोग ये इसको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर किसको बोलते हैं बोल के, ठीक है, देवे ब्लैंक, है ना, ऐसा करके बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है, किस तरह से आप टॉमकेट इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो देवे ब्लैंक, है ना, तो बहुत सारी चीजों में वो लोग ब्लैंक था, नहीं पता था, नहीं आ रहा था ये सब चीजें, ठीक है, बट वो लोग ने बोला नहीं सर हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया है बोल के, ऐसे करके वो जैम पे सब यूज करके प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये फिर क्या था, तो अभी तो फिर अब जब आएगा वो लोग, ठीक है, तो मैंने सोचा पहला असाइनमेंट में देता, एक छोटा सा ही क्रड ऑपरेशन वो लोग करे जैम्प में ही, बिकॉज मुझे उससे मतलब नहीं कि वो लोग क्या यूज करे टेस्टिंग के लिए ना, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आप जैम्प यूज करे कुछ भी यूज करे तो मिलेगा तो आपको कोड ही ना, कोड जब तक नहीं लिखेंगे तब तक तो काम नहीं चलेगा, मेरा तो मेन तो कोड ही है ना, हमको कोड चाहिए, ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट कोड दे आर राइटिंग, अगर वो लोग क्रड कर लेता है तब तो नॉट बैड, तब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, अगर वो लोग क्रड नहीं किया तो फिर मुझे मतलब वो लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आई हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है, जेडीबीसी कैसे काम करता है नहीं करता वो सब चीज सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, है ना, ठीक है, तो फिर यस उसके सर। बाद काम होगा आगे में, है ना, ठीक है, मतलब 10-15 दिन लग जाएगा ये सब समझाने में ही, ठीक है, एंड देन और समझाना पूरा थोड़ी ना है, जितना प्रोजेक्ट में चाहिए उतना समझा के फिर प्रोजेक्ट कराया जाएगा, ठीक है, बिकॉज कम समय में प्रोजेक्ट भी कराना है समझाना भी, दोनों चीज कराना है, ठीक है, तो ठीक है उस तरह से करना होगा, तो दैट इज द थिंग, है ना, तो अब यस लोग ये सर। नहीं समझते हैं कि मतलब वो डिटेल्स में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है बोल के, ठीक है, चलिए एनीवेज, यस सर। तो लेट्स मूव ऑन टू मतलब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है, कैसे करके काम करेंगे, तो देखिए जब हाइबरनेट यूज करना है तो सबसे पहले हमको इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब ये जो डिपेंडेंसी है वो पहले डालना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, तो लेट्स यस फाइंड सर। आउट द डिपेंडेंसी फॉर इट, है ना, इसका डिपेंडेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा भी हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे ना तो ये वाला आ जाता है, दिस इज गुड एक्चुअली, ठीक है, अभी हम लोग यस करते हैं बिकॉज मैंने अलग टाइप से भी अपडेट करने की कोशिश किया था तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी रिलोड करना पड़ता है, बट इससे हमेशा हो जाता है, इसे यस कीजिएगा तो जो भी डिपेंडेंसी है बहुत सुंदर तरीका से मतलब अपडेट हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, तो चलिए तो अभी हम जाके ढूंढते हैं पहले, ठीक है, तो लेट्स ओपन दैट वो मेवन का जो रेपोजिटरी है उसको ओपन करते हैं, MEVNRE रेपोजिटरी, है ना, तो इसको ओपन करके या यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं चाहने से, बट लेट्स गो इनसाइड एंड लेट अस सर्च इट, है ना, तो सर्च करते हैं हम लोग, MariaDB तो ऑलरेडी डाल ही दिया हम लोगों ने, लेट्स सर्च फॉर हाइबरनेट, तो हाइबरनेट का बहुत सारा आएगा, ठीक है ना, ठीक है, सो मेनी विल कम हियर, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चाहिए हम लोग को, ठीक है, विल बी नीडिंग दिस, तो लेट अस ब्रिंग दिस, कोर है ये मेन है, ठीक है, और कोर का यस सर। ये तो अभी वो है क्या क्रिएटर रिलीज बोलते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये टेस्टिंग में है तो लेट्स नॉट डू डाउनलोड दिस। दिस, फाइनल वाला डाउनलोड करते हैं जो लास्ट फाइनल है, ठीक यस है, सर। तो इसमें क्लिक कर लेते हैं, तो क्लिक करने से कॉपी भी हो जाता है, ठीक है, लेट अस कम हियर
और और यहाँ सर के फिर उसी से फॉर्म हाँ, वाले फाइल में से डालेंगे? बस आप फॉर्म में यहाँ पे नीचे में आके डाल दीजिए, यस सर। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वो पूरा डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी लिखा हुआ आ जाता है ना, ठीक है। यस सर। और अच्छा ये कमेंट भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। अब जैसे सेव कीजिएगा फिर से वो डायलॉग बॉक्स आएगा, तो मेक श्योर कि यस कर दीजिएगा इसको, कि इससे क्या होता है अपडेट हो जाता है वो, है ना। तो चलिए वो यस अपडेट सर। हो गया होगा। अब देखिए, अब सबसे पहला काम होता है हमारा, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग विद दिस। अब देखिए ये जो है ना हमारा हाइबरनेट जो है, इट वर्क्स ऑन जेपीए, है ना। तो एक बार जेपीए का फुल फॉर्म में देख लेता हूँ ठीक से, जावा जेपीए करके, है ना। तो ये देखिए जावा परसिस्टेंस एपीआई करके, है ना, ठीक है। तो बेसिकली जैसे बताया ना, ये एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो मतलब इंटरफेसेस होगा बेसिकली, है ना, इसके अंदर में इट विल हैव सम इंटरफेसेस। तो जिसके ऊपर में अलग अलग ओआरएम्स बेस्ड है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ऑल द ओआरएम्स आर बेस्ड ऑन दिस जेपीआई, और भी है दुनिया भर का। एक जावा ट्रांजैक्शन एपीआई भी है, ठीक है, जेटीए बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही एक में लिख के देखते हैं हम लोग, जावा जेटीए। तो ये सब हाइबरनेट के अंदर में इनबिल्ट है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। ठीक है, ये सब हाइबरनेट के अंदर में इनबिल्ट है, देखिए ना, ये आ रहा है जावा ट्रांजैक्शन एपीआई करके, है ना, ठीक है। एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारा है जो जावा में अपने आप आ रहा है, अंदर अंदर आ रहा है एक्चुअली, है, ठीक है। इसमें हाइबरनेट में है। तो ये सब स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो सम अदर टाइम वी कैन सी दी स्पेसिफिकेशन ऑल्सो, ये जैसे जैसे आगे जाएंगे जैसे जैसे मुझे और पता चलते जाएगा, मैं ये सब स्पेसिफिकेशन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। वैसे दिस इज द डिफरेंस, है ना। अब मुझे क्या होता है ना, मुझे बाल का खाल निकालने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है, बिकॉज मुझे समझना है चीजें, ठीक है। मुझे ये नहीं कि चल जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगेन, ठीक है, जब आप साइकिल चलाना, बाइक चलाना, या फोन चलाना सीखता है कोई, है, ठीक है। तो क्या होता है, उसको बस वो पोर्शन से मतलब रहता है जिससे कि वो उसको चला ले, ठीक है। पीछे का वर्किंग से कोई मतलब नहीं होता है ना, ठीक है। तो जैसे अभी है ना, आज ऐसे दिमाग में आया, हालांकि बहुत दिन से मैं, जैसे हाउ ग्लास इज मेड, ठीक है। ग्लास एक ऐसा चीज जो हमारे सामने में रहता है हमेशा, ठीक है। तो हाउ ग्लास इज मेड, तो ग्लास सैंड से बनता है, ठीक है। बट कैसे बनता है नहीं पता मुझे, है ना, ठीक है। वो प्रोसेस मुझे नहीं पता कि सैंड से ग्लास को कैसे बनाया जाता है ना, ठीक है। तो ग्लास इज मेड यूजिंग सैंड, बालू से ग्लास को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बट इतना बालू तो अजीब सा होता है, ठीक है, तो उससे ऐसा चिकना चीज कैसे बन जाता है ना, ठीक है। तो हाउ ग्लास इज मेड करके, ठीक है। तो जो ग्लास यूज करता है, शीशा यूज करता है, बिकॉज देखिए अब थोड़ा थोड़ा तो अवेयरनेस हमारे अंदर भी आ रहा है। जैसे मैंने कंप्लीटली मतलब मैंने प्लास्टिक को बैन कर दिया एक्चुअली, मैंने, ठीक है। मैं अपने घर में प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है। धीरे धीरे जहां तक हो रहा है मैं उसको बैन कर रहा हूँ। जैसे शॉपिंग के लिए तो झोला लेके जाता हूँ, सब्जी तो आराम से झोला में मेरा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूध हम लोग वो गाड़ी वाला से लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा अपना बर्तन में आके दे देता है। तो वो प्लास्टिक दूध का खत्म हो गया। एक चिप्स का पैकेट है जो मेरा घर में काफी कंज्यूम होता है, अब मेरा दिमाग लगाना है कि उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चा को लाख समझा देते हैं मत खाओ, मानने वाला नहीं, ठीक है। और वैसा टेस्ट घर में कभी नहीं आने वाला। आप लाख चिप्स बना लीजिए घर में, बट यू वोंट बी गेटिंग दैट लेस का फ्लेवर या बाकी जो आता है उसका फ्लेवर नहीं मिलेगा, हालांकि वो कचड़ा है। बट ठीक है, यू वोंट गेट दैट फ्लेवर, है ना। तो आप खाइएगा ही खाइएगा, है ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक तो वो जनरेट करता है, अब उसको कैसे कम किया जाए वो नहीं समझ में आ रहा है, एक है ना। और घर में भी जो हम सामान रखते हैं ना चीजें, तो उसमें भी अगर ग्लास बॉटल्स का यूज कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज ग्लास रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, इवन फॉर कीपिंग वाटर, ठीक है। ग्लास इज गुड, है ना, ठीक है। प्लास्टिक तो यूज ही नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ग्लास लोग यूज करते हैं, और एक जमाना तक ग्लास ही यूज होता था, हम लोग दुकान में भी जाते थे ना, हम लोग घर के सामने में छोटा सा दुकान होता था, उसमें भी मतलब कुछ भी, चाहे वो टॉफीज हो या कुछ भी हो, शीशा के बर्नी में रखा हुआ रहता था, ये शीशा का जार होता था, उसमें रखा हुआ रहता था, ठीक है। और लोग केयरफुली हैंडल भी करते थे उसको, तो फूटता भी नहीं था और मजबूत भी होता था उस जमाना का, है ना, ठीक है। वो सब चीजें इट वाज दे वर वेरी नाइस एक्चुअली, ठीक है, दोस ग्लास, ठीक है, का जितना वो होता था। अभी तो काफी एक्सपेंसिव मिलता है वो सब चीजें, प्लास्टिक सस्ता हो गया है, ठीक है। तो खैर, बट ठीक है, सब हम लोग ग्लास का बॉटल यूज तो करते हैं, बट वी हार्डली, ठीक है, या ग्लास अच्छा भी क्वालिटी का होता है, जैसे वो जो हमारा बेवरेजेस का ग्लास होता है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ना, कोक का, वो सब गिराने से फूटता भी नहीं जल्दी, ठीक है, दे आर सो गुड। मैंने एक यूट्यूब में एक शॉर्ट्स में कभी देखा था, ठीक है। तो उसमें मतलब वो लोग अलग अलग टाइप का ग्लास को सीढ़ी से गिरा के देखा था, कौन फूटता है कौन नहीं फूटता है, या कौन कितना जल्दी फूटता है कौन कितना देर से फूटता है, ठीक है। तो ये बेवरेजेस का जो ग्लासेस था, ये इवन ये सॉस का बॉटल ये सब भी होता है, ये सब थोड़ा सा मजबूत होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब इतना आसानी से फूटता नहीं है। तो मजबूत ग्लास बनाया जा सकता है, ठीक है। एंड दे चीप ऑल्सो, दे आर नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो दैट मच, है ना, ठीक है। तो खैर, तो ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता है कि हाउ ग्लास इज मेड, ठीक है, बस हाँ ग्लास है उसको यूज करना है, दैट्स ऑल, है, ठीक है, सिंपली। तो बट मेरा इंटेंशन होता है कि भाई पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी स्टडी कीजिए, किया जाए, समझा जाए, ठीक है। तो जो हमारा हाइबरनेट है वो इसके ऊपर बना हुआ है, जेपीए के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना, रिमेम्बर। तो
ठीक है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो इसीलिए ठीक है, हमको जो क्लास यहाँ पे बनाना पड़ता है, या मतलब जो हमको ये यूज करना पड़ता है मेथड, हमको यूज जो भी मतलब ये यूज करना पड़ता है, हमको एक फैक्ट्री यूज करना पड़ता है एक्चुअली में। तो वो फैक्ट्री कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इस स्पेसिफिकेशन से एक्चुअली, ठीक है। द नेम ऑफ द फैक्ट्री इज सेशन फैक्ट्री एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है यस सर। कि एक ओआरएम क्या करता है? सबसे पहला काम होता है कि डेटाबेस के साथ में एक सेशन सेटअप करता है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट जॉब ऑफ एन ओआरएम, है ना, ठीक है। कि कनेक्शन ही नहीं होगा तो यस सर। बातचीत कहाँ से होगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस यस सर। फैक्ट्री हेल्प्स अस इन एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन जो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है ना, दैट इज दिस, है ना। तो जब आप यहाँ पे इंपोर्ट कीजिएगा, अब ऐप वाले में चले जाते हैं, तो हमको असल में यहाँ पे ठीक है, एक ये बनाना होगा, क्लास बनाना होगा। तो वो यहाँ से नहीं आएगा, वो अलग से बनाना होगा, ठीक है। तो विल हैव टू क्रिएट अ क्लास हियर। आप चाहने से वहां पे बना सकते हैं, बट मैं एक फाइल में नहीं बनाऊंगा, अलग ही बनाऊंगा जो मेरा पैटर्न है। तो इसका नाम जनरली दिया जाता है SCSS सेशन, FACTOR फैक्ट्री, PROVID कन्वेंशन है, ये नाम से बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज हमको यहाँ पे सेशन फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो जब आप एंटर कीजिएगा, तो ये क्लास तो बन गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड है जो हमको ओवरराइड करना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब ये मेथड जब आप ओवरराइड कीजिएगा तो यहाँ पे एरर्स आएगा बहुत सारा, ठीक है। देखिए, पब्लिक STATIC स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद में SCSS सेशन फैक्ट्री। अब ये सेशन फैक्ट्री नहीं है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे ना, ये जो है ये लाइब्रेरी से आ रहा है, ये हाइबरनेट लाइब्रेरी से आ रहा है, विच इज नॉट देयर विद अस। क्योंकि ये जो मेथड हम बनाना चाह रहे हैं, मेथड का नाम है ये PROVID, प्रोवाइड SESS सेशन FACTOR फैक्ट्री, ये मेथड का नाम होगा। कोई नेसेसरी नहीं कि ये लिखना है, बट ये सब कन्वेंशन है, बहुत जगह मैंने देखा, तो ये सब कन्वेंशन है, ठीक है। यू हैव टू राइट थिंग्स यस लाइक सर। दिस, है ना। और यस उसके सर। बाद में ठीक है, ये मेथड बन गया। क्या हुआ? ये इसके अंदर आ गया, तो चलिए बाहर में डालना है ये, हाँ। तो अब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नहीं मिला, ठीक है। इसका क्विक फिक्स अगर देखिएगा तो ये जाके कुछ लगाने का कोशिश करेगा शायद, अगर इसको पता है इसके बारे में। तो अगर हमारा डॉटनेट को पता है, तो ये बोल रहा है कि इस नाम का क्लास बना लो, ठीक है, इस नाम का इंटरफेस बना लो, ऐसे करके बोल रहा है। एक्चुअली ये आ रहा है हाइबरनेट से, ठीक है। अब इसके बारे में अभी तक इसको पता नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्यों पता नहीं है? क्योंकि मुझे हाइबरनेट का और एक पैकेज डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए वो नहीं आ रहा है। तो जैसे देखिए, मैं जब इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो आई हैव टू इंपोर्ट, ठीक है, समथिंग फ्रॉम org.hibernate। देखिए, तो कुछ है ही नहीं, देखिए वो आ ही नहीं रहा हाइबरनेट के नाम से, है ना, ठीक है। जैसे org.mariadb तो आ रहा है, ठीक है, बट हाइबरनेट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये हाइबरनेट वाला पैकेज के अंदर में है, ये वाला, है ना, ठीक है। ये जो क्लास है या इंटरफेस है जो भी है, इट्स इनसाइड दैट, है ना, ठीक है। तो अभी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाइबरनेट में हमने और एक देखा था नीचे में, एंटिटी करके कुछ था, ठीक है। तो वो हमको यूज करना होगा, ठीक है। इफ यू गो बैक, तो यस हमने सर। कोर किया। ये जो एंटिटी मैनेजर है ना, दिस ऑल्सो वी हैव टू इंस्टॉल, है ना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हाइबरनेट में, और भी देखिए दुनिया भर का। तो जैसे जैसे जगह ये समय आएगा, वैसे वैसे हम लोग डालेंगे। मे बी सम एनोटेशंस आल्सो वी हैव टू यूज एट प्लेसेस, ठीक है। तो ये एनोटेशंस भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, कोड तो कर दिया हमने। यस सर। तो देखिए, जैसे जैसे जरूरत होगा वैसे मैं करूंगा, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि क्या फीचर के लिए क्या हमको यूज करना पड़ेगा। तो अगेन, ये टेस्टिंग वाला है, लेट्स इग्नोर दिस कंप्लीटली, है ना, ये अल्फा अल्फा है सब, ठीक है। लेट्स कम टू दिस वन जो फाइनल है 5.6.15, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और इसको क्लिक करते हैं, कॉपी हो गया, ठीक है। लेट अस गो टू दिस एंड लेट अस पेस्ट इट हियर नाउ, पॉम में। तो देखिए, अदरवाइज अगर ये नहीं करने से क्या करना होगा? सब जार फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। जितना भी जार फाइल्स है वो सब डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मतलब ये आसानी कर देता है, ठीक है। और एक अप्रोप्रिएट जगह में रख देता है सबको। वो डाउनलोड कर रहा है, देखिए ये सब डाउनलोड हो रहा है, जार फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है, बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जा रहा है, ठीक है। और ये आसानी ला रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इट इज ब्रिंगिंग ईज ऑफ यूज, है ना, ठीक है, यही हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए, तो अब जाके हम लोग को डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी लिखते हैं हम लोग इम्पोर्ट ORG, सॉरी ORG डॉट, ठीक है, देखिए आ गया हाइबरनेट, ठीक है। तो क्योंकि ये अलग पैकेज में था, दैट इज वाई डॉट हमको चाहिए, सेशन फैक्ट्री चाहिए ना, ठीक है। सेशन FACTOR, ये देखिए, ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री आ गया, ठीक है। तो अभी एक बार यस मैं सर। ऐसे ही एक काम करूंगा। अगर मैं ऐसे ऐसे सेशन फैक्ट्री को देखूंगा, तो इसके बारे में डिटेल्स नहीं दे रहा है कि ये क्लास है या वो है, ठीक है। इट्स अ क्लास और एन इंटरफेस, डिटेल्स नहीं दे रहा है ये हमको, है ना, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम फैक्ट्रीज आर एक्चुअली इंटरफेस, है ना। क्योंकि उसमें जो पैटर्न है उसमें बताया गया कि इसको इंटरफेस बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो इनमें भी यस इंटरफेस, सर। इनमें भी एक क्लास, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा है, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है ना,
अब इसका कोड इसके आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो और समझाना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्लास है जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन। फिर से वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आएगा, ठीक है, देयर इज अ क्लास कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, CONFI लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURETN, कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो यहाँ से नहीं आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये जो तीसरा वाला है ना, ये चाहिए हम लोग को। तो देयर मेनी क्लासेस बाय द नेम कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली, है ना। ठीक है, JDBC से भी आ रहा है, बट हमको ये चाहिए, हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन से चाहिए, है ना। तो मैं इसको टैप करूंगा तो ऊपर में ऑटोमेटिकली ये भी आ गया। तो देखिए, जैसे पैकेज आपने इंस्टॉल किया, विजुअल स्टूडियो को पता चलने लग गया इसके बारे में, है ना, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग, अगर आप इसमें जाइएगा ट्यूटोरियल्स पॉइंट में, गीक्स फॉर गीक में जाके एग्जांपल देखिए, बिकॉज इसका वहीं पे मिलेगा, ठीक है। ये सबका, बिकॉज ये सब थोड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है, तो यू वोंट गेट इट इन, ये नया जगह में नहीं मिलेगा। या यूट्यूब का वीडियो भी देखिएगा तो उसमें भी थोड़ा सा पुराना पुराना, आज से 5-5 साल, 7-7 साल पुराना वीडियोस वगैरह मिलता है इसका देखने को, है ना, ठीक है। तो उसमें देखिएगा शॉर्ट में यूज किया हुआ है कॉन्फ़िग करके ज्यादातर, है, ठीक है। बट देखिए रिकमेंडेशन जो है आजकल, ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल में लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नयापन भी डालने की कोशिश करूंगा इसमें, आल यूज कॉन्फ़िगरेशन वर्ड, है ना, ठीक है। बिकॉज आजकल हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है, जो रेफरेंस होता है, ठीक है, उसका नाम जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्लास के नाम के ऊपर ही रखते हैं। क्लास का नाम जनरली कैपिटल से स्टार्ट होता है और ये स्मॉल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं ये रखूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करके बनाया हमने, और एम्प्टी वाला चाहिए, खाली चाहिए, है ना, ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। तो नथिंग हैज टू पुट हियर, ठीक है। और फिर उसके बाद में, ठीक है, हम लोग क्या करना है, तो मैं बना देता हूँ, एक्सप्लेन मैं करूंगा, टाइम हो गया मेरा, थोड़ा सा निकलना होगा, ठीक है। तो मैं यस सर। एक्सप्लेन फिर नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा इस पर, ठीक है। और अब ये कॉन्फ़िगरेशन से हमको एक मेथड कॉल करना होगा कॉन्फ़िगर नाम से, ठीक है, एम्प्टी, नथिंग, कुछ नहीं देना है। उसका फाइनली हमको अब क्या को इसको रिटर्न कर देना है, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, हमको, ठीक है, एक मेथड है बिल्ड, ठीक है, सेशन फैक्ट्री नाम से, तो ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एक्चुअली में, ना, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके और हम लोग को इसी को क्या करना है, रिटर्न कर देना है, देखिए लाइक दिस, है ना। तो ये एरर हट जाएगा, यस ठीक है। सर। अब ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, है ना, ठीक है, एंड व्हाई इट इज नेसेसरी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस हाइबरनेट सर। में, जैसे उसमें भी याद होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क में भी हमने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनाया था, तो वैसे कुछ काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, है ना, हियर ऑल्सो। तो उसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा था, यहाँ पे भी हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आप देखिएगा थोड़ा सा हम XML फाइल में भी कुछ कुछ लिखेंगे इसमें भी, जैसे हमने, मतलब मैंने बोला था ना कि ये थोड़ा थोड़ा आपको मैचिंग लगेगा .NET के साथ में, ठीक है। जैसे वहां काम हो रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बीइंग मच ओल्डर, तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, एक लेवल और कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा ये, है ना, ठीक है। बट मतलब नहीं है, ठीक है, इससे OOP और सीखने को मिलता है, मजा आता है एक्चुअली में इसमें काम करने में, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय।